भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। स्वामी जी, एक प्रश्न है मेरा कि ऐसा कहते हैं कि जो रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनहेंस की मतलब बदली जा सकती है। जो हमारा ऑरा होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है रुद्राक्ष से। जैसे कि और रुद्राक्ष में भी अलग अलग टाइप के आते हैं कि कोई एक मुखी, दो मुखी, ऐसे अलग अलग मुखी होते हैं। वो अलग अलग इफेक्ट्स डालते हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो जैसे सबसे पावरफुल बोला जाता है एक मुखी रुद्राक्ष। उसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई साधक एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो वो 13 दिनों के अंदर अपना घर छोड़ के चला जाएगा। इतना पावरफुल होता है वो, उसके अंदर से मतलब इतना वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? एक मुखी किसी ने पहन के ट्राई किया? ऐसा मतलब सदगुरु कोई है मतलब तमिलनाडु में, उन्होंने ऐसा बोला है। उनके पास एक मुखी है? उन्होंने ऐसा बोला कि एक टाइम पे उनके पास थे एक मुखी, लेकिन अब उन्होंने फेंक दिया। वो ऐसा होता है, पहले ज्यादा गुरु फेंक देते, मैंने भी फेंके हैं पहले है ना। असल में यार क्या कहें, चलो बेसिकली कुछ चीजों को समझना शुरू करते हैं। रुद्र अक्ष भगवान शंकर का एक नाम है रुद्र, और उनके आंसू, अक्ष मतलब आंसू, रुद्राक्ष मतलब है कि भगवान शंकर के आंसुओं से जो उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब आंसुओं से जो उत्पन्न हुआ, अब इसको हम सीधे कह देते हैं कि ये रुद्राक्ष उनके आंसुओं गिरे और उससे बीज से पैदा हो गया। ये चीज थोड़ी सी अलग है। जैसे कुछ लोग माला पहनते हैं ओशो की, तो कहते हैं ये ओशो की दी हुई माला है, सन्यास की माला, ओशो की दी हुई। अब ओशो की दी हुई इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें ओशो का फोटो लगा। लेकिन एक आदमी फोटो ना लगाए और वो कहे ये माला, तब भी यही कहलाएगी कि ओशो की दी हुई माला है। ठीक है, तो हम उसमें नाम जोड़ देंगे कि ये ओशो की दी हुई माला। फिर हजारों साल बाद ऐसा हो सकता है कि हम ये कहें कि ओशो की दी हुई माला है, और तब अगर ये कंसेप्ट खो जाए कि माला बनाई जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ये जानकारी विलुप्त हो जाए, तो हमें ऐसा लगेगा कि ओशो के हाथ में कुछ ऐसा था कि सब पे माला ऐसे ऐसे करके फेंक के डाल दिया करते थे। आज के युग में हम बहुत सी चीजों को समझना हो तो टेक्निकली समझना पड़ता है, सीधे सीधे समझा नहीं जा सकता। रुद्राक्ष को सबसे पहले रुद्राक्ष से ही समझना पड़ेगा। रुद्र मतलब शंकर और आंसू मतलब उनके आंसू। लेकिन रुद्र के साथ ही क्यों आंसू जोड़े गए? शंकर अक्ष क्यों नहीं बोला गया? है ना। तो ये मालूम है, जितने भी ऋषि हुए, उन ऋषियों के अनुभव से एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार हुआ जिसे हमने वेद कहा। ठीक है, लेकिन ऋषियों के उसमें नाम डालने की बजाय हमने लिखा वेद, कि ये वेद है, ऋषियों से जन्मे। वेद पैदा होते हैं, वेद का जो नाम आया वो आया वेदना से। वेदना मतलब होती है दर्द। तो एक तो दर्द आपको होता है, एक ऋषियों को दर्द होता है। ऋषियों के जो दर्द होते हैं उससे जो बातें निकल के आती हैं वो वेद बनती हैं। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि दुनिया के पहले सन्यासी थे शिव। दुनिया के पहले सन्यासी थे शिव, इनसे पहले कोई सन्यासी नहीं था। तो उन्होंने सन्यास का एक कंसेप्ट पैदा किया। सन्यास का कंसेप्ट था कि कोई आदमी 108 रुद्राक्ष की माला पहन ले, इससे सन्यास का आरंभ हो जाता है। अब 108 रुद्राक्ष की माला आज अगर आप खरीदने जाओ तो कुछ पैसे दोगे, लेकिन मैं तुमसे कहूं कि तब जिस समय शंकर थे उस समय रुद्राक्ष बहुत मात्रा में लगते थे, बहुत पेड़ थे रुद्राक्ष के। ठीक है, तो तुमने पहले आदिवासी कबीलों को देखा होगा कि आदिवासी कबीले अलग अलग टाइप की माला पहन के अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स को दिखाते थे।
जैसे कोई शेर का अगर पंजा पहनता था तो उसे बहादुर समझा जाता था, क्योंकि उसने शेर मारा होगा तभी तो पंजा मिला होगा। ऐसे भालू का कोई पंजा पहनता था तो उसे बहुत बलवान माना जाता था कि भालू को किसी ने मारा। ऐसे कोई स्त्री पहनती थी तो वो तो हिरणों के थोड़े से उन चीजों को यूज करके, मतलब सौंदर्य के लिए मोर पंख लगा लेती थी या कुछ भी इस टाइप से कंसेप्ट चलते थे। यहां तक कि जो बहुत निम्न स्तर के होते थे, बहुत छोटे तबके के, वो आदमियों की और जानवरों की हड्डियों की माला बना लेते थे। लेकिन धनवान लोग मणिकों की माला बनाते थे, मोतियों की माला बनाते थे। हर तरीके से एक कैरेक्टर अपने आप को दर्शाने के लिए मालाओं का उपयोग सदा से करता रहा। आप अगर थोड़ी देर के लिए पुराने समय में चले जाओ, थोड़े पुराने समय के भगवानों के फोटोओं पे भी वॉच करो, तो शायद ही कोई फोटो, शायद ही कोई उस समय का आदिवासी कबीले का आदमी, शायद ही कोई ऐसा था जो कोई माला धारण ना करता। ठीक है। तो माला का एक कंसेप्ट था कि दर्शाने के लिए कि ये आदमी किस तरीके की मानसिकता रखता है। भगवान शंकर ने जब आध्यात्मिकता में ये उदय किया कि सन्यास भी एक चीज होती है, तो भगवान शंकर की देशना से आया था, जो भगवान शंकर की खुद अनुभूति थी कि मेरी अनुभूति में है ना, उन्हें रुद्र कहा गया। भगवान शंकर की जो पूर्णता है एक तरीके से वो रुद्र से प्रकट होती है, और रुद्र के आंसू तो पूर्णता से जो उनकी वेदना आई उसको उन्होंने सन्यास का नाम दिया। तो उसको एक रुद्राक्ष से सिंबल बना के कि एक आदमी 108 मोती का रुद्राक्ष पहन सकता है। ठीक है। अभी रुद्राक्ष की उस समय की वैल्यू अगर जाननी हो तो वैल्यू को समझने के लिए समझो कि भगवान शंकर क्योंकि सन्यासी, अब वो उनके पास तुमने देखा सोना नहीं चढ़ाता, कोई और चीज नहीं चढ़ाता, उन्हें क्या दूध चढ़ाया जाता है। दूध के लिए नंदी बैल वगैरह वो होते थे, गाय वगैरह होती थी, है ना, उनके पास तो सांड गाय सभी रहते थे। तो भगवान शंकर को खुश करने के लिए दूध चढ़ा दो, वो उससे खुश हो जाते थे। भगवान शंकर के पास कोई आदमी गया होगा, उसने कहा होगा भगवान हम आपको खुश करने के लिए क्या अर्पित कर सकते हैं। अब हिमालय पे पैसे चलते नहीं, तो जो चलता है वही तो अर्पित करोगे। आज तुम मेरे पास आओ, मोदी ने नोट बंद कर दिए, और तुम आके कहो भगवान हम आपको खुश करने के लिए पैसे रुपए देना चाहते हैं, हम तो बड़े खुश हो जाएंगे, रुपए दे रहा है एक आदमी, और तुम हमें वो नोट दे दो जो बंद हो चुके, तो उसका कोई उपयोग है ना। लेकिन हम मोह माया से मुक्त हों तो मैं दे जा यार, वो भी नोट दे जा, जैसे वो पड़े रहते हैं ये भी पड़े रहेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। कागज के बचपन में हम लोग नोटों की एक डमी बना के गेम खेला करते थे, है ना, रुपया पैसा गेम होता था। ऐसे ही जब भगवान शंकर के पास कोई पहुंचा होगा कि भगवान हम आपको क्या अर्पित कर सकते हैं, अरे उन्होंने कहा पागल, तू रास्ते से आ रहा था, यहीं कहीं अपना ये झाड़ पर से पेड़ पत्ते तोड़ लेता, मुझे चढ़ा देता, बस मुझे क्या करना, मैं इसी में खुश हो जाता हूँ। भगवान शंकर वैसे भी भोलेनाथ कहेंगे। तो उन्होंने कहा ये तुम अपना जो आते हो ये पेड़ से तोड़ लेना, इसको बोला जाता है क्या, बेलपत्री। अब बेलपत्री ज्यादा भी लगते होंगे, शंकर ने कहा इतने ज्यादा लोग आते हैं, बेलपत्री तोड़ेंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरा यह है कि भाई चल बेलपत्री से खुश, ठीक है। फिर आज की तारीख में शंकर होते तो वो तुमसे क्या बेलपत्री, आज तो तुम पैसे लेके चढ़ाते हो, बेलपत्री के लिए भी मारा मारी होती है। जिस समय शंकर की पूजा का बिकती है, बेलपत्री भी कीमती बिकने लगी, और शिवरात्रि वाले दिन तो बेलपत्री बहुत महंगी हो जाती है। तो आज की तारीख में अगर कोई शंकर के पास जाता, कहता भगवान हम क्या चढ़ाएं, तो कहते पागल, घर से आ रहा था, डस्टबिन उठाता लाता अपना लौट जाता, यहाँ पे क्या था। मतलब कुल मिला के मूल्यहीन चीज को अगर श्रद्धा बना के चढ़ाया जा सके, ये भी बहुत ऊंची बात होगी। तो उस समय रुद्राक्ष के पेड़ इतने ज्यादा होते थे कि लोगों ने कहा भगवान हम आपके रास्ते को अपनाने के लिए बढ़ना चाहते हैं, तो हम क्या करें। तो उन्हें कहा होगा ये रुद्राक्ष की माला पहन ले, इससे तेरी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। अब रुद्राक्ष की माला तू पहन ले। अब उस समय रुद्राक्ष तो 2 कौड़ी के भाव मिलते थे, तो रुद्राक्ष की माला पहन के
कोई आदमी घूमता तो उस पर लोग हंसते, हाँ देखो 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 इस पे, देखो ये माला। लेकिन वो उसकी शान होती क्योंकि वो अहंकार को प्रेरित नहीं कर रही थी। पहले का रुद्राक्ष अहंकार को पोषित नहीं कर रहा था। आज का तो एक मुखी रुद्राक्ष की बात हो तो बड़ा मूछों पे ताव दे के बोलेगा हम पे एक रुखी। तो पहले एक मुखी संबंध में धारणा थी कि जिसके पास एक मुखी होगा वो मोक्ष को उपलब्ध हो गया समझो, और आज जिसके पास एक मुखी होगा वो समझो राजा हो गया। लेकिन फिर कंसेप्ट है, 108 माला के कंसेप्ट हैं। आध्यात्मिक उसमें कहा जाता है कि 108 संस्कार होते हैं। संस्कार, एक तो ये शब्द संस्कार बहुत भ्रमित करने वाला शब्द रहा। आज तक संस्कार को डिफाइन नहीं कर पाए कि ये संस्कार होता क्या है। ठीक है, फिर इसको संधि विच्छेद करके कुछ लोगों ने समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा संस्कार का मतलब होता है संस प्लस आकार, है ना। हमारे संस्कारों का जो प्रारूप है वही संस्कार है। हम जैसा प्रकट करते हैं अपने आप को वही संस्कार है। तो आज हिंदुस्तान के अगर कहा जाए, संस्कृति की बात कहा जाए तो संस्कृति को ऐसे कहते हैं संस्कारों की कृति, मतलब संस्कृति। कृति मतलब हम लोग, हम जैसे हैं। तो हमारे संसद भवन में जूते चलते हैं, ये हमारे संस्कारों की कृति है। ये हमारे संस्कारों की कृति है कि संसद भवन में जूते चल रहे हैं। तो अब इस संस्कार को अगर गहरे में जाओ तो बात यह है कि आपके अंदर बहुत सी चीज आपके स्वभाव में छुपी हुई है, और जब वो छुपी हुई चीजों को आप निकाल के प्योर करते हो तो वो प्योरिटी जो है आपका एक व्यक्तित्व बनाती है। तो 108 संस्कार लगभग पाए गए कि ये एक इंसान में 108 संस्कार होते हैं, है ना। अब ये 108 जब बिजनेस बनता है तो उसी को बदल दिया जाता है। उन्हें मुंडन संस्कार, दाह संस्कार, उन्हें सब पंडितों ने बिजनेस बना लिया, सारे संस्कारों में पैसा जोड़ दिया। लेकिन 108 संस्कार थे आपके स्वभाव, आपके कहां पे मूड में चेंजेस आता है। जैसे आप मरते हो तो एक ऑरा अलग तरीके का होता है, आप जीवित होते हो, मुंडन कराते हो तो एक अलग तरीके, आप अभी गंजे हो जाओ एक अलग तरीके की फीलिंग आएगी। वो फीलिंग आपके ऑरा को भी परिवर्तित कर देगी। ठीक है, फिर आप जनेऊ डाल लो। अब जनेऊ डाल के पेशाब करने से पहले आप कान में ऐसे करके लपेटो। अब वैसे तो आदमी को सुसु आ रही धड़ाक से जाके कर देता है, लेकिन अब पेशाब आ रही उससे पहले कान पे लपेटना, ये एक संस्कार, जनेऊ संस्कार बोला जाता था। तो ये सारे ही प्रयोग इंसान को कहीं ना कहीं अवेकनेस की तरफ ले जाने के काम करते थे। तो 108 संस्कार के लिए भाई रुद्राक्ष के पेड़ में, जैसे अमरूद के बहुत से पेड़ होते हैं, उनमें अमरूद के पेड़ तो अमरूद सब आते हैं, लेकिन कोई एक आध लाल भी निकल आता है। तो ऐसे ही इसमें भाई रेयर ऑफ द रेयर कुछ चीजें निकलती थी। अब क्या होता है, महावीर जैसे प्रयोग करते थे। महावीर ने अपने जीवन में प्रयोग किया कि उन्होंने बाहर की चीजों से अपने को इशारा माना। उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक ऐसा ऐसा नहीं हो जाएगा तब तक मैं ऐसा ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। तो बाहर की वो परिस्थितियां जब निर्मित होती थी तो वो खाना खा लेते थे। ऐसे सन्यासी अपने साथ संकल्प के प्रण लेता है। जैसे मैं अपने साथ भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग करता था। एक बार मैं एक गांव गया हुआ था, एक लड़का था राजकुमार, उसके गांव गया हुआ था। तो वहां पास में एक नहर बहती थी। तो नहर में एक झाल होता है ना, जहां से नहर का पानी थोड़ा नीचे गिरता है, थोड़ी नहर की गहराई बढ़ाते हैं फिर पानी बहता है। तो झाल जहां पे पानी गिरता है वहां पे मछलियां आके जंप मारती। तो साइडों में वहां पे एक जाल लगा देते हैं कि मछली जंप मारे, इसमें फंस जाए। तो कुछ लोग अपने ऐसी जाल लगा देते हैं, जिस दिन फंस गए उस दिन शाम को अपने मछली की पकौड़ी खाते हैं, मजा लेते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये जाल लगा हुआ है, इसमें मछली कितने दिन में फंस जाती है? उसने कहा स्वामी जी कभी कभी तो महीने भर नहीं फंसती, कभी कभी 1-2 दिन में फंस जाती है। तो मैंने कहा ठीक, मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक इसमें मछली नहीं फंसेगी मैं यहां से हिलूंगा नहीं। ये मैंने अपने साथ ठीक कि देखे मेरी संकल्प क्षमता को कितना मैं कर सकता हूं। इत्तेफाक की बात में बैठा, 10 मिनट बाद मछली फंस गई। तो उन्होंने कहा परमात्मा ही नहीं चाहता कि जरा हम संकल्प के रास्ते पे चले। तो हमने कहा हमारा स्वभाव संकल्प वाला नहीं है। ऐसे हमने बहुत प्रयोग किए, संकल्प लिए। हम अपने शाम को
घूमने जाते थे, तो एक बार मैंने संकल्प लिया, शाम को बिजली चली जाती थी हमारे शहर में, तो लगभग 6-7 बजे बिजली जाती थी, रात को 11-12 बजे आती थी। तो हमने एक दिन संकल्प लिया कि शहर के विपरीत चलेंगे, मतलब शहर के बाहर जाएंगे और चलते चले जाएंगे, और बीच बीच में पलट के देखेंगे कि बिजली आ गई कि नहीं आ गई। जब बिजली आएगी तब लौटना शुरू करेंगे। लेकिन 4-5 घंटे में तो इतनी दूर जा सकते हैं कि बिजली दिखाई ना दे, आई नहीं आई तो हम फिर लौटेंगे नहीं। ऐसा मैंने अपने संन्यास काल में एक बार संकल्प लिया। तो मैं अपना 6-7 बजे बिजली गई और मैंने चलना शुरू कर दिया। शहर में बाहर आ गया, शहर से थोड़ी दूर आ गया, आधा 1 घंटा लगा होगा, पलट के देखा उस दिन 8 ही बजे बिजली आ गई। समझो, मैंने कई बार ऐसे संकल्प लेने की कोशिश की, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, अपने को एक चेक करने के लिए नेचर में। तो पाया कि हमारे संकल्प का मार्ग नहीं है, हमारा मार्ग थोड़ा दूसरे ढंग का मार्ग है ना, स्पॉन्टेनियस वाला मार्ग हमने पकड़ लिया और उसमें मैं अपने को फिट पाता हूं। तो नेचर ही गुरु सबसे बड़ा होता है। तो फिर वहां पे ये आई कि शंकर ने अब लोगों ने कहा, भगवान हम माला देखो लेने गए, हम माला लेके आए आपके बताए हुए, इसमें एक रुद्राक्ष निकला जो 12 मुखी है। देखो देखो सब दिखाया, जैसे अमरूद लाल निकल आया, पापा अमरूद लाल निकल आया। उन्होंने कहा देखो अगर तुम्हारे में 14 मुखी निकला तो इसका मतलब है ये 12 मुखी या 14 मुखी जो भी निकला, तो शंकर ने उसका कोई कंसेप्ट दे दिया। उन्होंने कहा भाई देखो अगर तुम्हें 14 मुखी निकला, इसका मतलब तुम्हें 108 सूत्रों में फंसने की जरूरत नहीं है, तुम अपने स्वभाव में ढूंढो, 14 तरीके के डायमेंशनों में तुम अपना काम करो, जो खास हो उन पे काम करो, इससे तुम्हें लाभ होगा। पहले के लोग सीधे होते तो उन्होंने कहा हाँ भगवान ठीक है। तो उन्होंने 14 डायमेंशन का एक लेक्चर दे दिया होगा, जैसे मैं दे देता हूं, ऐसे करके एक लेक्चर दे दिया तो 14 डायमेंशन का एक लेक्चर बन गया। तो फिर ऐसे 14 मुखी होता है, 13 मुखी होता है, 12 मुखी होता है, 11, 10, 8 मुखी, 6 मुखी, 4 मुखी, 3 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी। 1 मुखी को कहा जाता है एनलाइटमेंट के, मोक्ष के काम आता है। तो भाई ये तो सब धर्म कहते आए हैं, है ना, कि एक ओकार सतनाम भी कह दिया हमने, कहा एक ही है, उसकी एक ही साउंड है। तो जब द्वैत से मुक्ति होती तो अंत में एक ही बचता है। जब 2 बचते हैं तो 2 व्यक्ति वो होता है जो जीवन की ऊर्जा को 2 आयामों में देखता है। सन्यासी की जब बिल्कुल अंत में मोक्ष की स्थिति आती है, उससे पहले एक स्थिति आती है कि वो अच्छे और बुरे में चुनाव करता है, शुभ है अशुभ है, क्या है शुभ क्या है अशुभ। लेकिन जैसे ही मोक्ष को उपलब्ध होता है वो कहता है सभी शुभ है, सभी शुभ है, सभी शुभ है। तो उस तरीके से शंकर ने एक ऐसा कंसेप्ट टाइप का दे दिया। उन्होंने कहा जाओ भाई तुम तोड़ के माला बनाओ, तुम 108 उसकी माला बनाना। अगर तुम जब माला बनाते हो यदि किसी को 14 मुखी मिल जाए, इसका मतलब है उसके लिए परमात्मा चाह रहा है कि 14 मुख को देखे, अपना 14 डायमेंशन को समझे, और फिर किसी को 12 मिल जाए तो 12 समझे, 6 मिल जाए तो 6, किसी को 1 मिल जाए जो कि रेयर ऑफ द रेयर है, तो वो समझ ले कि परमात्मा उसके लिए बिल्कुल फाइनली तैयार है मोक्ष के लिए। अब देखो पहले के लोग इतने सीधे होते थे, इसमें हिप्नोटिज्म बहुत काम करता था। जैसे महाभारत काल में भीष्म थे, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा और अपने पिता की जो इस शादी से संतान पैदा होगी उसकी रक्षा करूंगा और मैं हस्तिनापुर के प्रति वचनबद्ध हूं। तो जो आदमी इतना गहरा संकल्प ले रहा, तो एक ने कहा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू जो है अब पूरी जिंदगी जब चाहेगा तभी मर सकता है, वरना मर ही नहीं सकता। तो वो उनका आशीर्वाद, मरे तो तब भी, लेकिन उनका आशीर्वाद देना एक प्रकार का हिप्नोटिज्म हो गया। उनका यस पिताजी आई एक्सेप्ट यू। वो जो था एक प्रकार का आशीर्वाद हो गया। अब उस आशीर्वाद में वो हिप्नोटाइज हो गए, तो उनकी बॉडी में एक ऐसा लॉकिंग सिस्टम बन गया कि उनको तीर घुस रहे हैं, पार निकल रहे हैं, मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, मैं लेटा रहूंगा, मरूंगा नहीं, है ना। तो ये हिप्नोटिज्म में आज भी संभव है कि एक आदमी को हिप्नोटाइज कर दिया जाए और उसके पूरी शरीर में रॉडें डाल दी जाएं और वो मर नहीं सकता है। अगर हिप्नोटाइज है तो लॉक रहेगा। जैसे मीरा थी, मीरा हिप्नोटाइज थी, उन्होंने मीरा को जाके उन्होंने कहा कि मीरा आपके लिए हम ये प्याला लाए हैं, उन्होंने भेजा आपके लिए प्रसाद लाए हैं कृष्ण का।
तो वो कृष्ण का प्रसाद पी रही, वो जहर पी नहीं रही। अगर राणा को मारना था तो मेरे तरीके से मारते, मीरा चट मर जाती। मैं होता तो मैं ये कहता जाके कि मीरा, भगवान कृष्ण ने तुम्हारे लिए जहर भेजा है और उन्होंने कहा है इसे पी लो और मेरे पास निकट आ जाओ। तो मीरा पीती और सटक लेती। तो क्या है, पहले के लोग इतने ज्यादा बातों से बहुत सहज होते थे और सहजता से हिप्नोटाइज हो जाते थे। आज की तारीख में वैज्ञानिक कहते हैं कि जो हिप्नोटाइज जानते हैं वो कहते हैं कि हर व्यक्ति हिप्नोटाइज नहीं हो पाता उतने गहरे, केवल स्त्रियां सरलता से हिप्नोटाइज होती हैं। और वो तो सहज बात है, स्त्रियों को कितना लोग मूर्ख बनाते हैं ना। तो और उनमें भी 5 या 10% की स्त्रियां इतनी ज्यादा सहज होती हैं कि वो हिप्नोटाइज करके उन्हें बहुत गहरे आयामों तक काम कराया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आगे युग बढ़ेगा, 100-200 साल बाद स्त्रियां भी हिप्नोटाइज होना बंद हो जाएंगी। इस तरीके से हिप्नोटाइज नहीं होंगी, उन्हें फिर केमिकली रिएक्शन की जरूरत होगी। पहले हिप्नोटाइज आदमी बातों से हो जाता था, आज हिप्नोटाइज आदमी होने के लिए उसे नार्को टेस्ट से गुजारना पड़ता है, उसे एक नशा देना पड़ता है, तब वो हिप्नोटाइज होता है, सीधे हिप्नोटाइज नहीं होता। ठीक है, उसको एक नशे की जरूरत पड़ती है या एक माहौल क्रिएट किया जाता है। वो एक ट्रिकी बात है, अभी मैं उसको यहाँ नहीं बोलना चाहता। तो कहने का मतलब यह है कि हिप्नोटाइज जो है लोग पहले हो जाते थे। तो भगवान शंकर ने किसी से कहा कि ये तुम जैसे जैसे तुम्हें ये मिलेंगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर निखार आएगा। यदि किसी को एक मुखी मिल गया तो इसका मतलब है उसे मोक्ष मिल गया। अब उसे अचानक किसी दिन मिल गया एक मुखी, उसको ध्यान रखो। मजाक उड़ा रहे हो मेरा। सरलता से आप समझो चीजों को। तो ऐसे करके एक रुद्र के आंसुओं का, भगवान शिव के दर्द का एक कंसेप्ट था कि वो दुनिया में सन्यास फैलाना चाहते थे। पहले यह व्यक्ति थे जो स्वयं इनलाइटेड हुए थे, लेकिन फिर वो दुनिया को देना चाहते थे। तो उस समय की फॉर्म में यही प्रोसेस बेहतर था, क्योंकि लोग भाई पैसों में तो ईगो आ जाएगा, है ना। तो सन्यासी को जब माला धारण करता है तो उसकी सबसे पहले ईगो पे चोट होती है। माला, अब देखो माला मैंने पहनी, जैसी मैंने माला पहनी और लोग में निकलता था जय ज्यादा चूतिया हो गए भैया। जो शब्द है, जो चूतिया शब्द है, कई बार लोग मेरे मुंह से सुनते होंगे, तो मैं आज क्लियर कर देता हूं। हमारे शाहजहांपुर में चूतिया शब्द का मतलब बेवकूफ होता है। इसको बहुत से लोग गाली भी मानते हैं, लेकिन इसको बेवकूफ कहा जाता है। तो हमारे लोग कहते थे भैया चूतिया बन गए का है, का हाल बनाए लो, अच्छे खासे घर के लड़का, तुम बताओ का पहने घूम रहे। अब जब कोई आदमी ऐसे करेगा तो तुम्हारी ईगो पे चोट होगी। तो अगर कोई ईगोइस्ट होगा वो तुरंत कहेगा देखो भैया हम माला तो ओशो की पहनी लेकिन मोती में बनवाई। हम साले को उसको देखो। और ओशो धारा वालों ने बदतमीजी ने कहा बहुत से लोग अपनी माला मोतियों में बनवाते हैं, सोने का उसमें लगाते हैं। कितने की स्वामी जी माला बनी? लगभग 1.5 लाख की बैठी स्वामी जी। अब कोई तुमसे नहीं कह सकता भैया चूतिया हो गए का। अब वो कहेगा लाला जी माला बहुत अच्छी लग रही है। तो लाला जी माला बहुत अच्छी लग रही, तो लाला का ईगो बढ़ेगा। लेकिन अब रुद्राक्ष की माला पहने, अच्छा रुद्राक्ष की माला अब इज्जत की बात है, क्योंकि इतने साल पहले शंकर ने कह दिया, तो अब वो तो अब मैं डालू ना, तो बस स्वामी जी महान रुद्राक्ष की माला पहने। तो मैं कहूंगा जूतों की माला डाल लो, है ना, वो भी टूटे हुए जो बाहर पड़े होते हैं, अब उनकी माला डाल लो। अब अगर कोई सन्यासी बनाना हो उसी लेवल का, तो उसे जूतों की माला पहनानी पड़ेगी, मतलब जो उसकी बेइज्जती करवाए। आप अगर जिस प्रकार के माहौल में रहते हो, जहां आपकी इज्जत प्रतिष्ठा है, वहां अगर बहुत नीचे गिरा हुआ कुछ काम कर दो जो भले तुम्हें आत्मा को अच्छा लगे, तो उसे लोग समझ नहीं पाते, इंसल्ट करते हैं। लेकिन इंसल्ट करके धीरे धीरे तुमसे वो तुम्हें दूर कर देते हैं, तो तुम्हारे सन्यास में सहयोगी हो जाते हैं। जब कोई मुझे ऐसे कहते थे तो धीरे धीरे उन लोगों की बातों से मुझे वो मन खट्टा होने लगा कि यार मैं आनंदित हूं इस माला को पहन के, और ये लोग कैसी गंदी बातें कर रहे। तो धीरे धीरे हमारे अंदर से सन्यास और संसार की बात जाने लगी। पहाड़ में गया संसार, ये तो बकवास लोग हैं, हमारे आनंद को समझते नहीं। अब जैसे प्रेमी होते हैं, अब प्रेमी किसी लड़की से अफेयर चला और उसे बेचारे को आनंद आ रहा। अब लड़के
का देख लो इस लड़की में तुमने है, देखो मुंह भी अच्छा ना है। अरे तुम शादी करते, तुम्हारा अम्मा पापा से कहते कितनी अच्छी लौंडिया लेके आते तुम्हारे लिए, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि प्रेम में क्या हुआ। तो उसी प्रकार जब आप ऐसी चीजों को जीते हैं तो कहीं ना कहीं आपका संसार आपसे टूटता है। संन्यास टूटना ही सबसे पहले आपका अध्यात्म की तरफ बढ़ने का लक्षण है। संन्यास की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो सबसे पहले संन्यास आपको संसार से दूर करेगा। तो उसके लिए जो जो आयोजन हो सकते थे पहले के लोग वो किया करते थे, समझ रहे हो। तो भगवान शंकर के रुद्राक्ष का ये अर्थ है जो मेरे देखे हैं। आपने क्योंकि प्रश्न किया, आपकी जितनी समझ थी मैंने उसके आधार, मैंने कभी रुद्राक्ष के बारे में बहुत पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत आप ही जैसे लोगों से बातें सुनी है। हाँ, कोई अगर बहुत बड़ा ज्ञानी अपने आप को समझता हो, जिसे रुद्राक्ष की बड़ी नॉलेज हो, तो मैं संस्कृत में तो नहीं हिंदी में बात करने को तैयार हूं, मैं उसे उसके भी और गहरे भी अर्थ बता सकता हूँ। इसमें मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आपने कहा कि अगर एनलाइटनमेंट की बात की जाए तो रुद्राक्ष का सिर्फ उसको हिप्नोटाइज करने का एक मकसद हुआ करता था, लेकिन मकसद नहीं है, सॉरी यार तुम भटक रहे हो। आज लोगों का मकसद हो जाएगा हिप्नोटाइज। नहीं, उस टाइम पे पहले के लोग इतने सरल होते थे। देखो पहले के बड़े धर्मों में स्पष्ट लिखा है मृत्यु का मोक्ष के लेना देना है। मृत्यु मतलब मोक्ष, सीधा सीधा कंसेप्ट। मरे मतलब मोक्ष। समाधि का अर्थ ही होता था कि आप मर गए, आपका एक चबूतरा बना दिया कि अब समाधि, अब समाप्त हो गए, खत्म। ये तो अब मोक्ष के नए नए कंसेप्ट आए कई हजारों साल बाद। फिर बुद्ध ने उस पर डिस्कवरी की, फिर महावीर ने डिस्कवरी की, फिर ओशो ने की, कृष्ण मूर्ति, गुरुजी, अब सब करते करते फिर मैं भी कर रहा हूं। तो सब लोग करते करते उसको और फिल्टराइजेशन में गुजार रहे हैं। लेकिन मोक्ष कई तरीके का होता है। जब तुम्हें अगर ये हिप्नोटाइज लग रहा है, अगर तुम्हें ये लगता है ये हिप्नोटाइज है, और तुम्हें शायद प्रश्न तुम्हारा ये होगा कि ये तो गलत तरीके का मोक्ष होगा। हाँ बोले, फिर क्या है प्रश्न? मेरा ये है कि क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं? क्योंकि सिंपली है, नहीं, बिना हिप्नोटिज्म के भी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो माला होती है, जो रुद्राक्ष की माला होती है, तो अगर उसको हम खाने के ऊपर ऐसे पकड़े माला को, तो वो अगर खाना प्योर होगा, मतलब खाने लायक होगा, बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल होगा, तो वो क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। और अगर खाना में थोड़ा सा भी जहर होगा, थोड़ा सा भी, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। माला अपने आप ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा। वो यूट्यूब पे वीडियोस भी लोगों ने डाली हुई कि ऐसा सही में होता है। तो पहले जमाने में ऐसा भी बोलते हैं कि क्योंकि वो प्योर है, माला प्योर है, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच हो जाएगी तो क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगी तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। ऐसे अगर हम पहन लें तो क्योंकि माला प्योर है, तो हमें भी क्या पता हमारी फ्रीक्वेंसी उसी टाइप की बना दे। तो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसा लोग बोलते हैं कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है। पहली बात तो यह है, हिप्नोटिज्म की जहां मैंने बात कही, हिप्नोटिज्म के विज्ञान की स्टार्ट बहुत बेसिकली इन्हीं बातों से होती जैसे तुम कर रहे हो। आप एक तार में कोई भी चीज लटका लीजिए, माला छोड़ दीजिए, कोई भी धागा लटका लीजिए, और एक डंडा लीजिए, डंडे में एक डोरी बांधिए, डोरी के नीचे एक आप कुछ वेटेड लटका लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा वेट, थोड़ा वेट लटका लीजिए, डंडा पकड़ के बैठ जाइए। सामने आप ऐसे करके जो है आप एक गोल गोल चक्कर बना लीजिए कोई नीचे, और उस गोल चक्कर के ऊपर उसे लटकाइए जैसे कि मछली फांसने के लिए लटकाया जाता है। और नीचे धीरे धीरे करके आप आंखों से उस गोल चक्कर को ऐसे करके राउंड राउंड देखें, और थोड़ी देर में पाएंगे कि वो जो धागा है वो उसका मोती ऐसे ऐसे घूमने लगा, बिना हाथ को हिलाए। आप हाथ को बिल्कुल मत हिलाइए, आप सिर्फ पकड़े रहिए। आपको शायद नहीं मालूम, तब भी आप हाथ को हिला ही रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप बहुत गहरे में, हिप्नोटिज्म जो है वो आंखों से रिलेटेड है। जब कोई क्रिकेट खेलता है तो जब वो स्टंप पे गेंद मारता है तो हर एक की नहीं लगती, अच्छे फील्डर की लगती है, क्योंकि जो आंख जितनी गड़ा के मारेगा, हमारे हाथ, हमारी सारी इंद्रियां उसी की तरफ फॉलो करती। तो ये जो सीधा घूम रहा है और उल्टा घूम रहा है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता खाने में क्या है। अगर खाने में ऐसा ये रुद्राक्ष और ये सब बता पाते तो जिसने ये वीडियो डाला है मैं उससे पूछना चाहूंगा, भाई तू क्या खाने में रोज पहले घुमा के देखता फिर खाता है या ऐसे ही खाता है? ये 1-2 दिन के लिए वीडियो बनाए जाना,
ये 1-2 दिन के लिए ऐसी हरकत दिखाना ये कंफ्यूजन क्रिएट करती। ऐसे तमाशे लाख करने वाले अभी चलो हर की पौड़ी पे मैं तुम्हें दिखा दूंगा, जिनका कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो तुम्हें पत्थर की ज्ञान दे रहे हैं कि इन पत्थरों से ये होता है, इन पत्थरों से जीवन बदल जाता है, और खुद फुटपाथ पे बैठे 10-10 रुपए में पत्थर बेच रहे हैं। देखो ये भ्रम में डालने वाली बात है कि इससे कुछ बेनिफिट होता है। रही बात ये कि यदि कोई व्यक्ति ये मान ले गहरे में, वाकई में इतना गहरा मान ले कि रुद्राक्ष के फायदे होते हैं, खाने में बेनिफिट होता है, तो उसको हो जाएंगे। लेकिन उसको जितने बेनिफिट रुद्राक्ष के साथ जोड़ के और सब चीजों के स्वास्थ्य के होंगे, उससे ज्यादा उसको नुकसान तब होंगे जब रुद्राक्ष नहीं होगा, वो खाना खाएगा, क्योंकि हिप्नोटिज्म तो हिप्नोटिज्म है। ठीक है, तो मैं इन बेवकूफियों में फंसने को किसी को नहीं कहता। मैं कहता मस्त टनाटन तेरे अंदर एक हिप्नोटिज्म किया हुआ है परमात्मा ने। जब भूख लगती है अंदर घंटी बजने लगती है टन 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 टन, और फिर उसके बाद खाना खाओ हपक के, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या खा रहे। परमात्मा की घंटी तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी है। तुम्हारे अंदर की घंटी की तुम सुनो बहुत जांच। अगर तुम इस तरीके की, एक वैज्ञानिक आ जाएगा जो कहेगा मैं एक यंत्र बना लिया हूं, ये यंत्र इसमें लगाओ, टेस्ट करो, खाना बता देती है अच्छा बुरा, वो तो हो सकता है। तो क्या तुम साला हर खाने में वो तुम लेके पहले टेस्टिंग करने बैठोगे? जीवन कितना बुरा हो जाएगा। जितने भी ज्यादा नियमों में तुम अपने चित्त को बांध लोगे, उतना ही तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समझदारी भी एक चीज है, उसको पैदा करो। मैंने रुद्राक्ष के तुमने जो वास्तविक संन्यास से जुड़े हुए अर्थ हैं, रुद्राक्ष के शारीरिक फायदे, ये सब धंधेबाजी है। जब मैंने कहा रुद्राक्ष, तब जब हजारों पेड़ होते थे और लटके ही रहते थे रुद्राक्ष, तब शंकर ने तुमसे कहा था पहनने को। लेकिन आज जो बाबा जी तुम्हें इसकी राय देते हैं, उनकी एक दुकान भी होगी जहां रुद्राक्ष बिकते होंगे। जो भी तुम्हें राय देते हैं, तुम्हारे सदगुरु भी अगर तुम्हें राय देते हैं, इनकी निश्चित एक दुकान होगी जहां बिक रहे होंगे। और ना हो, मैं जानता नहीं हूं, मैं अभी ये सब नेट पे सर्च पे आने का काम नहीं करता, लेकिन होंगी जरूर। नहीं होंगी तो मैं बाल अपने थोड़े छोटे करवा लूंगा, 1 इंच, ज्यादा क्यों कटवाऊं, है ना। ये जो धंधेबाजी है ना, रुद्राक्ष से हो रहा, रुद्राक्ष से वो, और मुझे एक बार एक ने ज्योतिष ने दिया था, ये बातें तो मैं भी सुना सकता हूं। इससे फायदा क्या है? अरे कोई आदमी ये कहे कि एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है, उसे सब मिल जाता है, तो जिसके पास होगा वो बेचेगा क्यों? और जिसे सब मिल गया वो फ्री में दे देगा। वो कहेगा ले जा यार, मेरे पास बालक सब कुछ है, वो बेचेगा। जिसे आनंद घटा, वो उस आनंद को इस ढंग से बेचेगा, इस टाइप की बात करेगा। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ बातें हैं। मेरा मानना यह है कि एक प्रोसेस को समझो, एक टेक्निक को समझो, उसके तरीके से चलो। सन्यास को सन्यास के तरीके से देखो। मेरे पास अब ये बेचने वाली बात कई बार मेरे ऊपर भी बात आ जाएगी कि आप भी तो अपनी बात के पैसे ले रहे हैं, लेकिन मैं सन्यासियों से नहीं ले रहा हूं। ये फंसा हुआ कोई उन धारणाओं में फंसा हुआ, कोई डिप्रेशन में चला गया, मैं लेता हूं पैसे, इनके पैसे मैं लूंगा। लेकिन कोई ऐसा आ जाए जिसको वाकई में सन्यास की प्यास हो, तो मैं कहता हूं रुक जा। जो रुक जाए पूरे मेरे पास, उससे मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जो ये कहे नहीं स्वामी जी भी बीवी बच्चे देखने, घर जाना, दुकान चलानी, तो तू दुकान चला, तू कमीशन इधर भी दे जा, 100% लूंगा, एक बार को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये तमाशेगिरी के काम नहीं कर रहा। साइकोलॉजिकली उलझाव जो लोगों के हैं, उनको दूर करने का काम कर रहा हूं। आप समझे बात को? रुद्राक्ष से चित्त फंसा है। मैं नहीं कहता कि आप रुद्राक्ष पहनो, उससे मोक्ष को, मैंने आपके कारण बता दिए। नहीं तो आप लोग एक मुखी की खोज में लगे हुए हैं, एक मुखी की खोज में लगे हुए हैं कि एक मुखी मिल जाए। बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जो आते हैं ऋषिकेश और हरिद्वार में आके और दुकानों जाते हैं, क्या सर आपके पास एक मुखी होगा? हाँ जी है। और जिसके पास नहीं है वो कहता एक मुखी पृथ्वी पे पाया ही नहीं जाता। और जिनके पास जो ज्यादा उन्होंने देखा इससे इतना ऐंठा जा सकता है, उसे एक मुखी पकड़ा देते हैं। अरे अब तो चाइना ने बनाने शुरू कर दिए हैं रुद्राक्ष, अब तो प्लास्टिक के रुद्राक्ष आ रहे हैं भाई, कहां चक्कर में पड़े। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाना हो, बड़े धंधे हैं।
एक धंधा मैं बता देता हूं, अंत में शुरू कर सकते हो, बहुत लाभ होगा। लोग आजकल मिनरल वाटर के पीछे पागल हैं, 70-70, 80-80 रुपए का दे रहे हैं। तो एक रुद्राक्ष वाटर करके बोतल निकाल सकते हो और बाकायदा उसके साथ एक YouTube पे वीडियो डाल सकते हो कि ये वाटर रखा जाता है, इसे मैंने पूरे घड़े को चारों तरफ रुद्राक्ष से बना रखा है, इसमें 20 दिन रात पानी रखने के बाद ये आपको भेजा जाता है। बहुत अच्छा धंधा है, चोखा धंधा है, धर्म के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, पानी भी चलेगा। और बाबा रामदेव तक अगर सूचना पहुंच गई हो तो वो इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, बाकी और तो जल्दी है ना। तो रुद्राक्ष पे आदित्य है।